आखिरकार अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर ही दी और जैसे ही माता प्रसाद की घोषणा हुई उसके बाद आपको बता दूं चचा शिवपाल यादव अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अब उनके जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी अपने 40 से अधिक विधायक और 18 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या अलग से कोई दल बनाकर एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। कहां बात बनेगी ये तो अलग की बात है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो दृश्य अखिलेश यादव ने देखा, अखिलेश यादव को रात को नींद नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ जैसे ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सत्र के लिए पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ जैसे ही अपनी सीट पर बैठने के लिए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ज्यादा समाजवादी पार्टी के विधायक जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके पैर छूने के लिए दौड़ रहे थे। सब में जैसे होड़ लगी हुई थी और योगी जी उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। ऐसा दृश्य विधानसभा में तो कम से कम पहली बार देखने को मिला है। आखिरकार ये बदलाव क्या है? आखिरकार ये बदलाव क्यों है कि समाजवादी पार्टी के विधायक योगी आदित्यनाथ के इस तरह खुलेआम पैर छू रहे हैं? इसका संदेश क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है, जो मैंने आपको बताया कि जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, और आप जानते हैं नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या है। नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और बड़ा सम्माननीय पोस्ट होती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष में अखिलेश यादव ने जो घोषणा की वो पीडीए को भी एक तरफ रख दिया। अब इसके कारण दलितों के अंदर भी ये चर्चा चल रही है। मायावती ने बाकायदा इसको लेकर एक्स पर पोस्ट लिखी है कि पीडीए की बात करना, समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती थी उसकी पोल खुल गई है। देखिए, एक ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के दलितों को मायावती ये संदेश दे रही है कि आपकी वोट के आधार पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद जीत के आए, कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया, आपको इन्होंने ठगा है पीडीए करके कि हम दलितों के हितैषी हैं। ये अखिलेश यादव का असली चेहरा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ये पीडीए को लेकर के जो चल रहा था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने सोचा कि ब्राह्मण चेहरा इसमें शामिल कर लें, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाकर ब्राह्मणों को साधने की जो कोशिश की है, उनको लग रहा था कि ब्राह्मण वर्ग उनसे कहीं दूर है, और इसीलिए वो माता प्रसाद को अगर वो बना देते हैं पांडे को, तो फिर लगता है उनको कि भाई ब्राह्मण वोट भी उनको मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको बता दूं, ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव है, इस उपचुनाव में आप ये देखेंगे कि अयोध्या की वो सीट जिसको लेकर अभी तक अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते आए हैं, अवधेश प्रसाद पासी को लेकर ये कहते आए कि देखो अयोध्या के राजा ये हैं, वो सीट भी अब अखिलेश यादव हारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो सीट हारेगी। उपचुनाव में अब इनकी पोल पट्टी खुली है, क्योंकि दलित वोट जो इनको मिला था वो दलित वोट अब इनसे छिटकेगा, क्योंकि दलितों को झूठ बोलकर उनकी वोट समाजवादी पार्टी ने ली थी। दलितों को एक झूठ फैलाया गया दलितों के बीच में, और उनको कहा गया कि आपका संविधान बदला जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, आपका तो आरक्षण खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन दोनों नेताओं ने, राहुल गांधी ने और अखिलेश ने, वो खटाखट योजना का जिक्र करके महिलाओं की वोट भी ली है। अब इनकी पोल खुल गई, तो निश्चित रूप से अब आगे आने वाली जो राजनीति है, 2027 का जो विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पोल पट्टी खुलने के बाद इनकी दाल गलनी नहीं है। और ये जो भी समझदार नेता है वो ये समझ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के रहते उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता, कोई दल आगे जा ही नहीं सकता। 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये तय है। क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला, पीडीए का नारा ये देना अलग बात होती है, लेकिन आप पिछड़ा, दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जमीन पर दिखाई देता है। अभी आप देखें कि जो ये आदिवासी चिल्लाते हैं कांग्रेसी, आप देखिए कि झारखंड के अंदर आदिवासियों के साथ मारपीट की जाती है, और वहां घुसपैठिए जो है बांग्लादेश के, वो मारपीट करते हैं, और जब वो छात्र वहां प्रदर्शन करते हैं तो पुलिसकर्मी उन आदिवासी छात्रों को ही पीटते हैं। कांग्रेसी मौन है, तो कांग्रेसी जब मौन है और वहां आवाज कौन उठा रहे हैं?
गोड्डा से जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो संसद में उन आदिवासियों की आवाज बन रहे हैं। इसी से दिखता है कि ये जो पीडीए का फॉर्मूला, पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है, इनके साथ जो कांग्रेस का राहुल गांधी मिलकर आदिवासियों की बात कर रहे हैं, ये सब फर्जी हैं और इनमें से किसी को कोई चिंता नहीं है, केवल अपनी कुर्सी चाहिए। और ये बात समाजवादी पार्टी के विधायकों को समझ में आ चुकी है और इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ से नजदीकियां बनाने में लगे हैं। एक योगी जी को वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा जी हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आप सब ये जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में जब से ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद से बहुत एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने पार्टी की कमान, बेशक चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई हो, लेकिन कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात और शासन प्रशासन के अधिकारियों पर नकेल कसने का काम किया है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों से जुड़ी हुई फाइलें अब योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, लेकिन सीएमओ के अभी ट्रांसफर हुए हैं, वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से हुए हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सचिव लेवल पर वो लिस्ट बनी और उसमें कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक का दखलंदाजी जो थी उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये शिकायत थी मुख्यमंत्री कार्यालय तक कि उनके मंत्रालय में रिश्वतखोरी चल रही है। यानी योगी आदित्यनाथ अब डिप्टी सीएम पद बेशक किसी के पास हो, लेकिन काम खुद अपने हाथ में लेकर सीधा सीधा एक्शन ले रहे हैं। अब ये दिख रहा है जब, तो बदलाव भी दिखेगा, और जब बदलाव जनता को दिख रहा है तो दिखाई दे रहा है कि पहली बार आप सोचिए कि किसी थाने का एसएचओ जेल की सलाखों के पीछे गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत का मामला जो खुल के आया बिहार बॉर्डर से, आप सोचिए कि इस रिश्वत के मामले में अब तैयारी बुलडोजर चलाने की जा रही है कि अगर अवैध संपत्ति से, इन्होंने अवैध धन से कोई संपत्ति बनाई है, तो योगी आदित्यनाथ अब पहली बार पुलिसकर्मियों के निवास पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे हैं। और जनता इसको पसंद कर रही है, और जनता जब पसंद कर रही है तो जनता की राय में योगी आदित्यनाथ बेस्ट सीएम है, और 2027 में भी उन्हीं के पक्ष में जनता जाती दिखाई दे रही है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है कि आखिरकार करें तो क्या करें। और इसी में शिवपाल यादव के लिए, जो विधानसभा में पिछले साल योगी आदित्यनाथ जी ने हंसई के लहजे में ही सही कहा था कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा का कभी भी सम्मान नहीं किया, बड़ा अपमान किया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय करेंगे यदि ये हमारे साथ आ जाएं। तो वो जो विचार है, अब वो खबर यूं ही नहीं चलती। कई सारी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो धीरे धीरे जाकर के, और अन्य घटक दल भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा में खुलेआम योगी जी के चरण छूना, वो दो बातें हैं। एक तो वो गोरक्षपीठ के महंत हैं, पहले से ही वो संत महंत हैं, उसके कारण से बहुत लोग सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह से खुलेआम बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायकों का पैर छूना, ये बता रहा है कि अब उनको अखिलेश की भी चिंता नहीं है, और अखिलेश से ज़्यादा भी उनके मन में अगर सम्मान है तो योगी आदित्यनाथ के लिए है। और योगी आदित्यनाथ सोचिए कि अगर एक इशारा करेंगे कि भैया आप लोग आओ, सरकार चलाने में सहयोग करो, और निश्चित रूप से अभी कई मंत्रालय बाकी बचे हुए हैं और इसमें विस्तार हो ही सकता है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने में उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ फिर ये कवायद क्यों करेंगे, या क्यों शिवपाल यादव को केंद्र में मंत्रिमंडल, चाहे तो राज्यों में मंत्रिमंडल देकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कराई जाएगी? इसके पीछे का एक कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि जो राज्यसभा है वहां राज्यसभा में 13 सांसदों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और एनडीए को मिलाकर वो संख्या 101 है, जो 114 होनी चाहिए किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए। और इस कमी को पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि राज्यों में जहां जहां भी उसको खुद को भी त्याग क्यों ना करना पड़े, खुद के मंत्रियों को क्यों ना हटाना पड़े, किसी घटक दल को यदि शामिल करना पड़े और उनका सहयोग राज्यसभा में मिल जाए, राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए, चयन करने के लिए, तो वो कोई भी समझौता करने को तैयार है। 2 राज्यों में ये फॉर्मूला लागू किया गया, और उस फॉर्मूले का आपने देखा कि अभी जो राज्यसभा है वहाँ ये सदस्य संख्या एनडीए की राज्यसभा में 101 पहुंची है। उसके पीछे वही है जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए बीजेपी के विधायक संख्या ज़्यादा है, बीजेपी का ही वहाँ सीएम होना चाहिए।
देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते बनते केवल इसलिए रह गए क्योंकि घटक दलों को शामिल करना है। तो अजीत पवार को शामिल किया, एकनाथ शिंदे को शामिल किया और इसलिए वहां सीएम बनाया। तो इसलिए बनाया कि हम पीछे रहेंगे लेकिन आप सीधा सीधा ठीक है हमें केंद्र में सहयोग करें। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव अपना दल अलग करके या तो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, नहीं तो वो अपने विधायक और सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दल बदल कानून यदि लागू होता है तो उपचुनाव अभी आ ही रहे हैं जो संभवतः अक्टूबर महीने में होंगे और तब एक साथ चुनाव हो जाएगा। और शिवपाल यादव के प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, विधायक अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से शिवपाल यादव जो बीजेपी में आएंगे तो उसकी ताकत डबल हो जाएगी और फिर किसी भी कैंडिडेट को हराने की तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। और इसीलिए ये जो वीडियो है योगी जी का, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।